ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ जुनून। साल 2016 में उरी अटैक हुआ, जिसके बाद इंडियन आर्मी का एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ सर्जिकल स्ट्राइक्स, जिसको पहली बार पब्लिक किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और लोगों को बताया कि अगर पाकिस्तान इंडियन आर्मी को हिट करता है तो पाकिस्तान को भी इंडियन आर्मी बैकफायर करती है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा, जिन्होंने ये सर्जिकल स्ट्राइक के ऑपरेशन को लीड किया था। हुड्डा सर, मेरा पहला सवाल ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई उरी अटैक के बाद, उसको पब्लिक किया गया, क्या ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था या एक आर्मी डिसीजन था? ये सी आई थिंक इसका कंसेंसस दोनों तरफ से था, क्योंकि उरी अटैक के बाद काफ़ी सवाल उठ रहे थे आम जनता से कि आर्मी अपने कैंप्स को किस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। उससे पहले आपको मालूम है पठानकोट का अटैक भी हुआ था। हमारे बहुत सारे सोल्जर्स 19 सोल्जर्स उसी एक अटैक में शहीद हो गए थे। तो जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आई थिंक इसको पब्लिसाइज करना ज़रूरी था फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, फॉर आवर ओन सोल्जर्स, कि भाई आपकी जो योर मार्टरडम इज़ नॉट गोइंग टू गो इन वेन। So I think in this case it was necessary. I agree, a lot of points were raised today that each and every operation that you do does not need to be publicized, but I think इसमें circumstances ऐसे थे कि बताने की ज़रूरत थी और ये बताने से पाकिस्तान को भी एक strong message गया था. That was also one of the aims of publicizing it. तो सर, जो केंद्र की सरकार है उसने भी सर्जिकल स्ट्राइक्स पे काफ़ी ज़्यादा अपना पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने की कोशिश की और तब से चल रही है। अब जैसे जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं, तो डू यू थिंक ये सही है एक सर्जिकल स्ट्राइक्स की, एक आर्मी ऑपरेशन को इस तरह पॉलिटिसाइज करना? नहीं, आई कम्प्लीटली एग्री कि मिलिट्री ऑपरेशंस को ज़्यादा पॉलिटिसाइज करना इज़ नॉट गुड, not good for the military also, because वो military भी इस debate में drag हो जाती है, and then there is talk about military getting politicized. So I think the political issues and the military issues, if they are kept separate, it will be better. अब तो सर, अब जैसे आपने कहा कि इंडियन आर्मी का डिसीजन था उसको पब्लिक करना, तो अब एक मूवी भी उरी आ रही है, जनवरी में रिलीज़ हो रही है, दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दिस उरी अटैक एंड सर्जिकल स्ट्राइक्स। तो उसमें आपका भी कंसेंट लिया गया, आपसे भी गाइडेंस ली गई उस मूवी में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आई थिंक इट विल बी फिक्शन, maybe some basic facts will be there, but I have no idea about the movie. मेरा अगला सवाल ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस में कुछ काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, जैसे करतारपुर कॉरिडोर खुलने की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए और रिलेशंस भी डेवलप होने शुरू हो गए हैं। तो डू यू थिंक कि ऐसे एक कॉरिडोर खुलना इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंगली ये सेफ़ होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ट्राई करता रहा है टेररिज्म इंजेक्ट करने की इंडिया में? See, I think if you want to protect a corridor, security should not become a paramount, concern. हम पूरा बॉर्डर डिफेंड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि देयर वुड बी सम अटेम्प्ट्स लाइक यू हैव द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन कश्मीर एंड जम्मू आल्सो, और जहाँ से कुछ वेपन्स वगैरह पकड़ गए, उनकी जो बसेस आती हैं। लेकिन दीज आर इश्यूज आई थिंक वी कैन हैंडल, एंड ये सिक्योरिटी कंसर्न शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर more people to people contacts like the Kartarpur corridor. I think that's a positive step. एंड सर, अनदर क्वेश्चन इज़ कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक का ऑपरेशन पब्लिक किया गया, उसके बाद भी इंडियन आर्मी ने काफ़ी सारे ऑपरेशंस किए होंगे, लेकिन वो कभी पब्लिक नहीं हुए। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि वो अगर पब्लिक होंगे तो भी वो मोटिवेट करेंगे इंडियन आर्मी के लिए? नहीं, आई टोल्ड उसका सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द उरी अटैक वर डिफरेंट। उससे पहले भी ऑपरेशंस हुए हैं, उसके बाद भी हुए हैं। हर एक ऑपरेशन को पब्लिसाइज करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, एंड इट इज़ नॉट करेक्ट ऑल्सो। फिर देन एवरीथिंग बिकम्स सॉर्ट ऑफ पॉलिटिसाइज्ड। सो सर्कमस्टांसेस वर डिफरेंट ऑफ द उरी अटैक। पठानकोट भी हो चुका था, उरी भी हो चुका था, काफ़ी कैजुअलिटीज़ हो गई थी, बट क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस हैव बीन गोइंग ऑन, एंड आई थिंक क्वाइटली जिस तरह से होते हैं उस तरह से ही रहने चाहिए।
थैंक यू। सर माय लास्ट क्वेश्चन उरी अटैक के बाद सारे हिंदुस्तान ने अफसोस मनाया जिस तरह से जवान मारे गए उरी में, लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के वो टेररिस्ट मारे या उनकी आर्मी वाले मारे, वो जो भी लोग वहाँ पे मौजूद थे दहशतगर्द, उनको पाकिस्तान ने क्लेम नहीं किया, उस तरह से उनका वो अफसोस नहीं मनाया गया। कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान ने उनको क्लेम नहीं किया। हाँ, सो ये पाकिस्तान का रूटीन तरीका है। अगर आप देखेंगे वो सर्जिकल स्ट्राइक को छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल रूटीन ऑपरेशंस लाइन ऑफ कंट्रोल पर होते हैं उसमें दोनों तरफ से साइड से कैजुअलिटी होती है। एवरी टाइम वी हैव अ कैजुअलिटी, दैट मार्टियर इज ट्रीटेड विद सो मच रिस्पेक्ट, इवन इन द विलेज द वे हिज फ्यूनरल इज कंडक्टेड। पाकिस्तान साइड तो वो एक्नॉलेज ही नहीं करते कि उनका कोई सोल्जर मारा गया है। आपको याद होगा, आई थिंक लास्ट ईयर उनकी असेंबली ने पाकिस्तान आर्मी से फिगर्स मांगे थे कि आपके कितने आदमी लाइन ऑफ कंट्रोल पर मारे जा चुके हैं, और उन्होंने वो फिगर अपनी गवर्नमेंट को ही देने से इनकार कर दिया था। सो दे डोंट एडमिट देयर कैजुअलिटीज। सो ये आपके कहने का मतलब है जो पाकिस्तान आर्मी है वो गवर्नमेंट से सेपरेट है, गवर्नमेंट की नहीं मानती बल्कि मनवाती है। ये तो सबको मालूम है, इसमें कोई नई बात नहीं है। दैट पाकिस्तान आर्मी एटलीस्ट in terms of foreign policy, India policy, Kashmir policy, defense strategic issues, they are the ones who are controlling the government. तो करतारपुर कॉरिडोर में भी ऐसा ही कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बाहर आ रही हैं। वो बोल रहे हैं कि जनरल बाजवा ने नवजोत सिंह सिद्धू को हक किया, उन्होंने बोला कि ये कॉरिडोर खुलेगा। इमरान खान उनके दोस्त हैं, लेकिन आफ्टर ऑल जो पाकिस्तान है वो आर्मी की तरफ से रूल किया जाता है, तो इमरान खान की स्टेटमेंट इतने मायने नहीं रखती। दिस इज़ अ कॉन्स्पिरेसी, अ बिग कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया। No, why should it be a big conspiracy? I think the government of India has agreed for the Kartarpur corridor, and so has the Pakistan government. Now, kisne, for what reason, and who was behind this thing? I think we should not unnecessarily rake up a controversy about that. Both countries have agreed, and both countries think overall it's a positive step. So, thank you. थैंक यू। सो ये थे हमारे साथ जनरल DS हुड्डा, जिनका ये कहना है कि करतारपुर कॉरिडोर खुलना दोनों ही देशों में एक पॉजिटिव स्टेप है और इस पे अननेसेसरली कंट्रोवर्सी ना क्रिएट की जाए। हालांकि जनरल हुड्डा बहुत करीबी देख चुके हैं पाकिस्तानी आर्मी को। सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑपरेशन इन्होंने लीड किया था 2016 में उरी अटैक के बाद, और उसके बाद उस ऑपरेशन को पब्लिक किया गया था। एक बाउंस बैकफायर इवेंट था वो हिंदुस्तान की आर्मी की तरफ से, जिसको जनरल हुड्डा ने लीड किया था। और जनरल हुड्डा बिल्कुल ये अगेंस्ट हैं जिस तरह के पाकिस्तान ऑपरेशन करता है उरी अटैक्स जैसे। लेकिन जनरल हुड्डा का भी ये स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान जो कॉरिडोर खोलने जा रहा है करतारपुर साहिब का, वो एक पॉजिटिव स्टेप है और उस पर कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन गुरजीत कुमार के साथ अमनदीप दीक्षित, ABP साझा, चंडीगढ़। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।